हाय गाइस स्टूडेंट ZLCN एंड जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को कर रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। सर ज़िशान शाह ZLC कॉलेजिएट से, और आपका ये चैनल जो आपको मैथ की कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करवा रहा है, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूँगा तो मैं इंशाल्लाह ताला और आपकी जो नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं वो बनाने का मूड में आ गया हूँ, क्योंकि आपका बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला है। अच्छा जी, 17.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है जी, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए। और उसमें अपनी मैथ की बुक के अंदर आप जब भी सॉल्व करें, बार बार कहता हूं कि पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें और बुक सामने रखें, थोड़ा इजी हो जाता है। करना क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जो पिछली वीडियो में हम बहुत डिटेल से यूनियन और इंटरसेक्शन को देख चुके हैं। इसके अंदर आप वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को किसकी मदद से, यूजिंग वेन डायग्राम। सारा गेम अब आ चुका है डायग्राम्स के ऊपर, यानी कि वेन डायग्राम। बड़े मजे से एंजॉय किया हमने पिछली वीडियो के अंदर कैसे हमने वेन डायग्राम को बनाया। अब और इंजॉय करने का टाइम है, वेन डायग्राम को और इंजॉय करते हैं। अब हुआ क्या, मुबारक को इसके अंदर सारी वैल्यू दे दी उसने, और पिछली वीडियो के अंदर हमें देखा था पिछले सवालात के अंदर वीडियो में कि बिल्कुल भी वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी, और बड़े मज़े के साथ एंजॉय करते मैंने उससे वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट किया था। स्टूडेंट नंबर 1 में केस क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू दी हुई है ABCDE और बी की वैल्यू AEIOU के सवाल में गिवन है, हमने खुद नहीं निकाली। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 2 एक और दे रहा है वो कि नंबर 2 में P और बी की वैल्यू भी आपके सामने है, लेकिन हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हमारा फोकस होगा नंबर 1, यानी कि ए की वैल्यू जो ABCDE है, और बी की। आप लोग फोकस करें ए को, यानी कि नंबर 1 को। अच्छा जी, इसको करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, जब इसका आंसर वगैरह आ जाएगा फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आते हैं जरा आगे स्टूडेंट। तो करना, तो स्टूडेंट रेडी हो जाएं सब, वेन डायग्राम की मदद से आप सॉल्व करते हैं। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है पिछली क्लास में। ठीक है, अब जरा गौर सुन लें जो नए स्टूडेंट हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी निकालनी, यूनियन की और इंटरसेक्शन की। तो आपको दो केस याद करने चाहिए स्टूडेंट। क्या होगा नंबर, मैंने इसको बुलेट ए का नाम रख दिया, इसको बुलेट बी का नाम रख दिया। आप इसको 1 रख लें, इसको रख लें, आपकी मर्जी। ये आपने खुद याद करके जाना होगा स्टूडेंट। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के यूनियन की जो कंडीशन है क्या होती है, ए दोनों में यूनियन लगा दें, क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की क्या लॉ है, ए इंटरसेक्शन की बात करी तो इंटरसेक्शन दोनों में लग जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है। तो अब दो सवाल आ गए, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन भी मांगी हुई है, इंटरसेक्शन मांगी है। पहले हम यूनियन को सॉल्व करेंगे, इत्मीनान से सारा कुछ हो जाए, फिर इंटरसेक्शन पे जाएंगे। तो हम आते हैं नंबर ए बुलेट पे, यानी कि मैं अभी किसको फोकस कर रहा हूँ, आप सब स्टूडेंट इसको फोकस करें और इसके लिहाज से करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए को मैंने यहाँ पे रेड कलर से दोबारा लिख दिया। ये सवाल मेरा आ गया ए को ए। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको फोकस करें, ये मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर क्या करें स्टूडेंट, याद है आपको इज इक्वल टू डला है तो बोलें, समझ में आया, याद आया कुछ, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या लिखें लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट, बताएं ए की वैल्यू सवाल में क्या दी हुई है, इसको फोकस कर लें, ए बी सी डी और ई दी हुई है, यूनियन आ गया। और बी की स्टूडेंट वैल्यू क्या दी हुई है, AEIOU। ठीक है, यूनियन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनियन में क्या तमाम वैल्यू को एक बार लिख दिया जाता है, A B C और D और E, A आ गया। अच्छा जी, E भी आ गया, क्या बचा, I O और U, तमाम वैल्यू ले ली जाती है तमाम ब्रैकेट से, ये A यूनियन भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो A यूनियन भी आने के बाद हमें क्या करना है, B यूनियन A निकालना है। तो हम ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, सब हेडिंग डाल के काम करा करें, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि एक दफ़ा समझाने के बाद अगली बार आप खुद से पेयर किया करें। राइट हैंड साइड में ले लेते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में क्या है, बी यूनियन ए है, तो बी यूनियन ए लिख दिया मैंने। बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या दी हुई है, AEIOU। ठीक है, ये बी की वैल्यू ये मैंने यहाँ से लिख दी, और यूनियन का मैंने यूनियन लगाया। और स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या है, ABCD और ई तक दी हुई है। यूनियन में क्या था स्टूडेंट बताएं, तमाम वैल्यू आ जाती है मगर एक बार आती है, तो उसको और ऑर्डर में लिखते हैं, ए दोनों में एक है, देखिए ए इसमें एक है ना, लेकिन लिखेंगे एक बार, ABC और DE। ठीक है, हो गया, EIO और EU आ गया। ठीक है, तमाम वैल्यू आ गई हमारी, ए यूनियन बी की भी आ गई और बी यूनियन ए की आ गई, यानी कि मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी। अब स्टूडेंट असल गेम किस चीज़ का है, असल गेम है वेन डायग्राम का। अच्छा जी,
अब मेरी बात सुने गौर से, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बताएं क्या देखना होता है सबसे पहले ये देखिएगा, याद कर लें कि ये डिसजॉइंट हैं या फिर ओवरलैपिंग है। किसको देखना है, जरा गौर सुनिएगा। ए की वैल्यू को फोकस करें, बी की क्या फोकस कर लें, कहीं लिख लें अपने पास कि जब भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये डिसजॉइंट मेथड है, ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, कम से कम एक वैल्यू सेम होना जरूरी है, 2 भी हो सकती हैं सेम, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। और डिसजॉइंट में क्या होता है, एक भी वैल्यू सेम ना हो। जैसा कि इसको देखें, ए को देखें और बी के वैल्यू देखें, ए और ए दोनों सेम है, तो ये कौन सा हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। क्यों, कम से कम एक वैल्यू सेम होना जरूरी है, लेकिन एक ही सेम नहीं है, इसके अलावा मुझे ई भी नजर आ रहा है दोनों में, यानी कि ए ई 2 वैल्यू सेम है, तो ये ओवरलैपिंग हो गया। बताएं, ओवरलैपिंग 2 वैल्यू को तो नहीं कहेंगे ना, कम से कम एक वैल्यू अगर सेम होगी वो भी ओवरलैपिंग है, 2 होंगी वो भी ओवरलैपिंग है, 3 हो 4 हो 5 हो, कम से कम एक वैल्यू हो गई, तो ये ओवरलैपिंग की वेन डायग्राम ये बनने वाली है। अब स्टूडेंट सुने, ओवरलैपिंग में हमने क्या पढ़ा था, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं दोबारा करा देता हूं, और जो पुराने वो जरा ध्यान से सुनिएगा, उनको पक्का हो जाना चाहिए। अच्छा जी, अब करना क्या है, मैंने ये ओवरलैपिंग का बनाना है, तो ओवरलैपिंग का कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, याद आ गया, ए हो गया। इसको हमने किसका निकालना है, अभी हमें ए यूनियन बी निकालना है, इसको नाम रख दिया ए का और इसको नाम रख दिया बी का, ठीक है जी। अब यूनियन निकालना है, ओके हो गया हमारा। अब बताएं दोनों में सेम क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ये 2 बना लेंगे, फिर मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर याद रखें, सबसे पहले सेम चीज को लिखा जाता है। सेम कौन है, ए और ई, ए और ई सेम हो गए, तो ये जो बीच में आती है ना कटिंग आ रही है, ए और ई, ये यहां लिख देंगे, हो गया। अब जो बची हुई वैल्यू ए के अंदर है वो ए और ई हो गई, क्या बची, रेस्ट ऑफ द वैल्यू क्या है, बी सी डी है, किसका है, ए का, ये ए है तो बी, और ये सी और ये डी यहां आ गए, याद आ रहा है कुछ। अच्छा जी, मुझे आप बता सकते हैं, ठंडे हो, रिलैक्स हो, पानी पी लें, पॉज करके सुने मेरी बात को, बी की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू, क्या मानते हैं कि मैंने ए और ई की वैल्यू लिख लिख दी। अब क्या बची हुई वैल्यू है, आई ओ यू, किसकी वैल्यू है, बी की, तो ये बी का है, तो यहां पे लिख देंगे आई ओ यू। ये स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है आप लोगों को ना, मैं बार बार कह रहा हूं, स्ट्रक्चर को याद कर लें, आपका मसला हो जाएगा। पेंसिल से बनाएं, अच्छी सी बनाएं इसको, या जिस कलर से बना लें आपकी मर्जी है। ए और बी आ गए आपके, ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर बना। अब जो मेन चीज थी आंसर की, अब सुनेगा, जो आपको याद होना चाहिए, मैंने ए में क्या निकाला आंसर, ए बी सी डी ई आई ओ यू, इसका आंसर क्या है, ए बी सी डी आई ओ यू। मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करी हुई है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करी है। अभी आप फोकस करेंगे किसको, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, भी यहाँ राइट हैंड साइड पे जाने की जरूरत किसी को नहीं है, बस यहाँ तक देखें अभी क्या है, ए बी सी डी आई ओ यू। अच्छा जी, अब बहुत गौर सुनिएगा, आंसर में क्या कह रहा है, याद आया, जो आंसर में लिखा होता है उसको शेड किया जाता है वेन डायग्राम में। आंसर में जो है वैल्यू है क्या है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, क्या है, ए बी सी डी ई आई ओ यू, तमाम वैल्यू इसके अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब तमाम हर जगह पे ये शेडेड हो जाएगा, ठीक है, तमाम वैल्यू शेडेड होंगी। अगर आपको याद हो कि जो आंसर में होता है ना, जो वैल्यू आंसर में होती हैं उन सबको शेडेड कर दिया जाता है, उन बॉक्स को, उन बॉल्स को, उन जगहों को क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आंसर में क्या नहीं होता, आंसर में ए और ई नहीं होता, क्या नहीं होता, ए और ई आंसर में मेरा नहीं आया होता, तो ए और ई तो यहाँ लिखा हुआ होता, ठीक है। मान लेता हूँ यहाँ पे ए और ई नहीं होता, ये बचे हुए होते हैं, तो मैं शेड, ये बताएं किसको बोला है शेड करने को, ये बोल रहा है सिर्फ बी सी डी आई ओ यू को शेड कर दो, ए और ई इसमें मौजूद नहीं है तो मैं ए और ई को शेड नहीं करता। लेकिन अभी मुझे क्यों करना पड़ेगा, यहाँ पे ए मौजूद है और ई मौजूद है, तो ये बीच वाला भी मुझे शेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आंसर में होगा वो शेड होगा, ठीक है। इसकी पिछली वीडियो हमने बहुत डिटेल से पढ़ी हुई है, तो पिछली वीडियो आप देख लें, आपका सारा शेड का मसला भी हल हो जाएगा। मैंने आपको दोबारा ही बताया, आए राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, इसको ये क्या बन गया हमारा, इसको लिख दें ए यूनियन, ये हमारा आ गया बी का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। आए अब इसको फोकस करें राइट हैंड साइड को, इसके अंदर भी दोनों वही हैं, दोबारा बना लेते हैं हम। ये हुआ ओवरलैपिंग है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दोनों में सेम क्या है, वही पुरानी वैल्यू ए ई दोनों में सेम है, तो यहाँ भी लिख देंगे ए और ई। अब एक बड़ी बहन बात याद रखिएगा, सूरह गौर सुने, इसमें लिखा क्या है, बी पहले या ए, बी पहले, तो इसको नाम किसका देंगे, बोलें किसका दिया था इसको, ए का, इसको नाम क्या दूं, बी का नाम दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बी पहले और ए बाद में, ये बस मेन बात याद रखिएगा, ये हो गया। अब मुझे बताएं बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ए ई आई ओ यू, तो बी में क्या लिख दूंगा, क्या यहाँ ए ई आई ओ यू लिख दूं, गलत हो जाएगा, क्यों, मैं फिर कहता हूं ए और ई की वैल्यू तो मैं पहले लिख चुका हूं, तो ए और ई की वैल्यू दोबारा नहीं लिखते, ठीक है जी, आई ओ यू आ जाएगा, ठीक हो गया। बताएं ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई,
ABCDE तमाम लिख दूं, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? इसमें से ए और जो ई है मैं ऑलरेडी लिख चुका, तो दोबारा नहीं लिखते। याद हो गया होगा आपको, बहुत डिटेल से हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है, किसको शेड करें, किसको शेड करें सर? ए को भी करें, बी को भी करें, सी डी ई आई ओ सबको करें। तो भाई ये रहा ABCDEIOU, तो इसका मतलब किसको शेड करूं? बीच वाले को कर दूं, या बी को करूं, या ए को करूं, या तीनों को कर दूं? तीनों को कर देते हैं शेड, क्योंकि आंसर में जो आया वो कहता है जिसको भी शेड करने को आपने अपना शेड बना देना होगा। इसको कहते हैं वेन डायग्राम। मजा आ रहा है इस चीज में? तो कितना मुश्किल लगता है वेन डायग्राम, लेकिन है कितनी आसान। तो हमारी क्या हो गई, ये हमारी, चाहे वो ए पहले हो या बी बाद में हो, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूनियन का सवाल अभी सॉल्व हुआ है वेन डायग्राम के साथ। अच्छा, क्या सबसे पहले मेन चीज देखनी होती है कि ओवरलैपिंग है या नहीं। तो ये किसका था? ओवरलैपिंग का था। डिसजॉइंट आपको याद है? डिसजॉइंट ऐसे तो नहीं बनता। डिसजॉइंट कैसे बनता है? एक इसका हो गया और थोड़ा सा दूर करके बनाएंगे, लेकिन ओवरलैपिंग हो तो क्या होगा, दोनों मर्ज करके बनते हैं। ठीक है जी, तो इसको यहां तक रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसको नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है, यानी कि अब हमारा जो है ये वाला जो पार्ट है ABC। स्टूडेंट आए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूनियन तो हमने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? इंटरसेक्शन को फोकस करें। ठीक है, इंटरसेक्शन को फोकस करें। ये इसका सिंबल होता है वेन डायग्राम बनाने की मदद से। वैल्यू वही रखेंगे ABCDE और AEIOU। अभी तक हमने ये नंबर 2 P और Q की वैल्यू को अभी तक हमने नहीं छेड़ा, क्योंकि इसका सवाल का ये अगला सवाल है, मतलब इससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने लिख दिया बुक के लिहाज से। अभी सिर्फ ब्लू वाला जो है ना, इसको फोकस कर रहे हैं हम, नंबर 1 वाले को। इसकी हमने कौन सी स्टूडेंट, ये हो गया खत्म। अब आ जाते हैं नंबर 2 की तरफ, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शन। ये मेरी फिंगर नजर आ रही है, इंटरसेक्शन। क्या पढ़ चुके हैं? यूनियन। अब इंटरसेक्शन को फोकस करा तो बी वाली वैल्यू मैंने रेड कलर से दोबारा लिख दी, ये वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ लिख दी। ठीक है, तो अब हमारा पार्ट बी सॉल्व हो रहा है और हमें फोकस करना है इन वैल्यूज़ को। चलें पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए ए की वैल्यू 1 2, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, ABCD और E है, और B की वैल्यू क्या है, AEIO और U है। ठीक है जी, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट क्या आता है, याद आया? सब आ जाता है या कुछ कॉमन आता है? कॉमन आएगा। क्या आएगा? A और E कॉमन है, A और E कॉमन है, तो A और मैं E लिख दूंगा। CD E इसमें नहीं है, IOU इसमें नहीं है, तो जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे क्या है स्टूडेंट, B इंटरसेक्शन ए है। बस फर्क ये कि बी की वैल्यू पहले आ गई है। ठीक है, बी की वैल्यू पहले लिख दिया। क्या है बी की वैल्यू बताएं? AEIOU है, और ए की वैल्यू क्या है, ABCDE है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा सवाल। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं कॉमन को, और अच्छी सी राइटिंग में आप कीजिएगा। इंटरसेक्शन में कॉमन बताएं क्या है, AE, इस पर भी A और E एक जैसे हैं तो वो लिख दिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गए। यूनियन इंटरसेक्शन आप पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से पढ़े हुए, तो वो ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो, पिछली वीडियो की क्या है बुनियाद है, तो आपने क्या करना है, पिछली वीडियो लाजमी देखनी होती है ताकि आपको अगली वीडियो अच्छी समझ में आ जाए। तो मेरे चैनल का नाम आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे ज़ीशान इन्फो के आगे लिख दें आप 17.1। तो 17 पॉइंट पहले आप हमसे पढ़ें, फिर 17.2 पढ़ें, और जो नंबर मेरे स्टूडेंट मांग रहे हैं तो चलिए उनको मैं दे देता हूँ। तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इससे पूछ लीजिएगा। 0333226289 मेरे कोचिंग का नाम है ZLC। ठीक है, मेरे नाम से, और ये अलनूर के अंदर मौजूद है, ब्लॉक 19 कराची के अंदर। अच्छा जी, तो स्टूडेंट डिटेल भी इंशाल्लाह ताला आगे कभी वक्त मिलेगा, क्योंकि बड़ी मेरा मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। कोचिंग के अंदर बैक टू बैक क्लासेस होती हैं मेरी, तो मेरे पास टाइम बड़ा कम होता है वीडियो बनाने का। तो मैं जितना मौका मिलता है मैं उसकी वीडियो वगैरह बना रहा होता हूँ, और आपकी 9-10 की मैथ को सॉल्व कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। और भी आपके लिए वर्क करने को मैं रेडी हूँ, मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग है, इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। आए वापस वेन डायग्राम पे। बी में क्या हुआ स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन ए है। यहाँ पर हमारे पास ये और ये आंसर सेम आ चुका है, लेकिन हमें ये नहीं, हमें वेन डायग्राम की मदद से करना है। वेन डायग्राम का वही सबसे पहले क्या फोकस करना है कि ये ओवरलैपिंग है या फिर डिसजॉइंट है। बताएं ओवरलैपिंग है क्या, ए और ई सेम है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्या बताया था, ये ओवरलैपिंग का होता है। ठीक है, ये ज्वाइंट हुए होते हैं। अच्छा, एक हो गया।
पहले किसको लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया बी। अच्छा ये इनमें फिर सेकंड स्टेप क्या होता है स्टूडेंट, जो कॉमन होते हैं वो लिख लें। क्या कॉमन है, ए और ई कॉमन है, ये भी आ गए स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए के अंदर वापस आए, ए और ई तो मैं लिख चुका ना, क्या लिखूंगा बी सी डी, ये काटेगा मत बताने के लिए, तो बी और ये सी और ये डी आ गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से करें, मैं फिर बताता हूँ, बी की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू, पूरी में यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि ए ई मैं पहले लिख चुका हूं, कॉमन को दोबारा नहीं लिखते, तो क्या बचा आई ओ और यू आ गया, ठीक है। वही पुराने स्ट्रक्चर, वही पुरानी बात है, कोई नई चीज नहीं आई है। आप बस मैंने क्या शुरू से कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट याद करें, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वेन डायग्राम का, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रख लें। क्या कहा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी तो क्या याद रखना है कि ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंटेड। ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, कम से कम एक वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जैसा कि ए दोनों में सेम है, ठीक है। बस ये याद रख लें, खुद ही आपके कॉन्सेप्ट से जिस तरह का वो आपसे सवाल पूछेगा आप एग्जाम में इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने थर्ड स्टेप क्या बोला था, आंसर में जाए। आंसर में क्या कह रहा है, क्या हुक्म है बताएं, इसका ये जो भी आंसर होता है उसका ये हुक्म होता है, उसको शेडेड कर दो। पता किसको शेड करने को कह रहा है, ए ई को कह रहा है, सबको कह रहा है, किसको कह रहा है, ए ई को। कमेंट से बताएगा किसको कह रहा है, वैसे तो क्या बताएंगे मैं बता ही दूंगा, ए और ई ये आ गया, हम किसको शेड कर देंगे, ए और सिर्फ ई को शेड कर देंगे, इस यू बी को और इस ए को इस बार में शेडेड नहीं करूंगा क्योंकि इस आंसर में नहीं बोला हुआ। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड के लिए दोबारा से एक और बनाना होता है, आपको 2 बार बनाना होगा, ठीक है जी। इसका भी स्ट्रक्चर ऑफकोर्स सेम बनेगा इसका, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी और ए, तो पहले क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पर ए आएगा, यहाँ ए भी था, यहाँ बी और ए हो गया। ये किसका बन रहा था, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का और बी इंटरसेक्शन ये हो गया हमारा ए का, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, बी की वैल्यू क्या है, आई ओ यू, तो इस बार पहले लिख देंगे आई ओ यू को, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या बची थी, बी और सी और डी थी, ये लिख दी। अब बताएं शेड किसको करूं, बताएं शेड किसको होता है, आंसर में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर देखें, ए ई, इससे भी ए ई है, तो ए ई को हम क्या कर दें, शेड कर देते हैं जिस, ठीक है जी। तो हमें किससे प्रूफ करना था, वेन डायग्राम से, तो हमने वेन डायग्राम से प्रूफ कर दिया कि भाई यही शेडेड हुआ है और यहाँ पे भी क्या हो, ये शेड, दोनों में चीज़ क्या है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई, राइट हैंड साइड के। आप ये जरूर लिख लिया करें एंड में, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 तो निमट गया, हो गया। अब आते हैं हम नंबर 2 की तरफ, जिसकी वैल्यू क्या है, पी और क्यू है, और सवाल हम वही करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के यूनियन निकालेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और ये दोनों यहाँ लिखे हैं, ठीक है। आए जरा अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, नंबर 2 के पी की वैल्यू। इस वीडियो का बेटा पार्ट 2 में जो है नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है, उसको आप वॉच कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। दुआ में रखिएगा और ज़िशान इन्फो लिखें और 17.4 लिखें और उसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, इंशाल्लाह ताला आपको वो मिल जाएगा इसका पार्ट 2। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।